दोस्तों, आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्रदेश का तीसरा बड़ा नदी अफवाह तंत्र सोन गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे, जो प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी नदी है। सोन नदी के उद्गम अमरकंटक पहाड़ी के पास समीप धनपुर से होती है और ये प्रवाहित होती हुई मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले ही सोन नदी पर सोन बांध बांधा गया है छत्तीसगढ़ में। फिर ये बहती हुई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं में कुछ क्षण के लिए बहती हुई मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के पास इस नदी पर बाणसागर बांध बांधा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है। फिर ये पुनः बहती हुई उत्तर प्रदेश में, फिर झारखंड राज्य की सीमाओं को छूती हुई ये बिहार राज्य में प्रवेश करती है और बिहार में इस नदी पर इंद्रपुरी बैराज बना है। अंत में यह पटना जिले की मनेर के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी के अफवाह तंत्र प्रदेश के कुल जल का 13.63% जल वहन करती है। इसका प्रवाह क्षेत्र लगभग 18,789 वर्ग किलोमीटर है। इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत इनकी सहायक नदियां हैं रिहन नदी, कन्हार, बनास, गोपद नदी। इन नदियों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। पहली सहायक नदी है बनास नदी। मांझटोली की पहाड़ी से भरतपुर तहसील महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से उद्गम होती है और इसकी विसर्जन डेम्भा गांव के समीप सोन नदी में मिल जाती है। इसकी भी सहायक नदियां हैं। सहायक नदी बाईं ओर से गोहिरादी, ओदारी, झंपर, बाईं ओर से रंपा, मुवाही, कोरमार। प्रवाह क्षेत्र महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शहडोल मध्य प्रदेश जिला की सीमा पर है। बनास नदी पर रामदा जलप्रपात स्थित है। दोस्तों, ये प्रश्न बनता है कि रामदा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो हमें याद करना है कि बनास नदी पर रामदा जलप्रपात स्थित है। दूसरी इसकी सहायक नदी है गोपद नदी। गोपद नदी का उद्गम सोनहत पठार के उत्तरी ढाल से महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से होती है। इस नदी का विलय सिंगरौली, मध्य प्रदेश की सिंगरौली जिले में वर्दी गांव में सोन नदी में विलय होती है। इसकी सहायक नदी है गोइनी, नेयूर, सेहरा, कंदास एवं महान नदी है। यह मध्य प्रदेश की सीधी व छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मध्य सीमा रेखा निर्धारण करती है। तीसरी सहायक नदी रिहन नदी। रिहन नदी का उद्गम छुरी मितिरिंगा पहाड़ी सरगुजा से हुआ है। अब इसकी सोन नदी पर विलय उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जिले के समीप विसर्जित होती है, सोन नदी में मिल जाती है। रिहन नदी की कुल लंबाई 145 किलोमीटर है। रिहन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों में प्रवाहित होती है। इस नदी के तट पर सरगुजा जिले में महेशपुर पुरातात्विक स्थल स्थित है। ये भी हम ध्यान देने योग्य है। ये प्रश्न पूछ भी सकता है प्रतियोगिता परीक्षा में कि महेशपुर में पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो उत्तर है रिहन नदी के तट पर। रिहन नदी की सहायक नदियाँ घुनघुट्टा, मोरनी, गोबरी, सूर्या एवं महान आदि है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में
रिहन नदी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध बांधा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि रिहन नदी पर उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर जिले में कौन सी बांध बांधा गया है, तो उत्तर होगा गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। इस नदी पर सूरजपुर में रक्षगंडा जलप्रपात का निर्माण होता है। ये भी याद करें हम कि इस नदी पर कौन सा वाटरफॉल है, कौन सी जलप्रपात बना हुआ है, तो उत्तर होगा रक्षगंडा जलप्रपात का निर्माण होता है रिहन नदी पर। रिहन नदी का प्राचीन नाम रेणुका रिहन रिहर नदी था। रिहन नदी को सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि रिहन नदी कौन से जिला का जीवन रेखा कहा जाता है, सरगुजा जिला का। जैसे छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा जीवनदानी नदी महानदी को कहते हैं, वैसे ही सरगुजा में रिहन नदी को सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है। अगली सहायक नदी है चौथी कन्हार नदी। कन्हार नदी की उद्गम बखोना चोटी, गीधा धोधी, खुड़िया पहाड़ जसपुर से होती है। विसर्जन सोन नदी में सोनभद्र जिला के समीप सोन नदी में विलय हो जाती है। कन्हार नदी की कुल लंबाई 115 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी हैं सूरिया, चनान, सेंदूर तथा कुरसा, गलफुल्ला, सेमरखार, रीगर तथा चेर्रा। कन्हार नदी जसपुर एवं बलरामपुर जिले में प्रवाहित होती है। कन्हार नदी में बलरामपुर जिले पर कोठली एवं उसकी सहायक नदी चनान नदी पर पवई जलप्रपात स्थित है। यहाँ पर भी ध्यान दें कि पवई जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो पवई जलप्रपात छत्तीसगढ़ में कन्हार नदी पर है। संगम देखें, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थान दीपाडीही बलरामपुर जिले में कन्हार नदी, गलफुला नदी और सेंदूर नदी के तट पर प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थान दीपाडीही स्थित है। तो ये हुआ दोस्तों गंगा सोन गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में हम विस्तार से जान चुके हैं। संभवतः मुझे आशा है या विश्वास है कि सोन गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में, क्षेत्र के बारे में आप सभी को याद हो गई होगी। पसंद आया वीडियो दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।